उसके भाभी के साथ उसका नाजायज संबंध है। उसका हस्बैंड नहीं है क्या? उसका हस्बैंड भी है। हाँ, उसके भाभी से उसका नाजायज संबंध है। उसके एक 4-5 साल का लड़का था, मुझसे ज़बरदस्ती कह रहा था कि तुम बच्चा प्रेगनेंसी नहीं करोगी, इसी को गोद ले लो। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। उसी पे हमारा बात ज़्यादा बिगड़ा और जितने जेवरात थे सब उन्होंने छीन छान के मुझे वहाँ पे बॉम्बे ले जाके वहाँ पे मुझे बहुत मारा था। फिर मुझे घर पे भी जान से मारने की कोशिश की थी। तब मैंने तलाक के लिए दाखिल किया, नहीं तो मैं तलाक नहीं चाहती थी। कितना दिन बाद आपको जानकारी हुई कि मतलब उसका और उसके भाभी संबंध चल रहा है? मेरे शादी के 1 महीने बाद से। 1 महीने बाद ही? हाँ। अच्छा। मैंने देखा कि ये डायरेक्टली वो कमरे में लेटी थी, ये जाके उसके बगल में बैठ के 1 मिनट बस कर रहा था। जीरो करने के बाद तो तुम ऐसे ही हो जाओ ना आप। और उसकी माँ भी 4 शादी करी है। जाओ। उसका बाप भी जीवित है अब साफ आ रहा और है? कहती है कि बाप मर गया है। इससे ये जानकारी आपको पहले हो गया था? हाँ। तो फिर उसके बाद आप बताया अपने घर वालों से? हाँ, मैंने मम्मी से ये बात शेयर की क्योंकि मैं ना माँ पापा से कह सकती थी ना भाइयों से। तो मैंने मम्मी से ये बात बताया तो मम्मी ने अपने हिसाब से पिताजी को समझाया कि सालू इसलिए वहाँ जाना नहीं अब चाहती। तो पापा और भाई मतलब बड़े बुजुर्गों ने भी ये मिलके डिसीजन लिया। अच्छा। कि जब वो भाभी से फंसा तो खुश नहीं रखेगा। तो वहीं पे सब लोगों ने डिसीजन लिया कि अलग कर दो, वो अपना देखे तुम अपना देखो। जानकारी नहीं मिली? शादी से पहले जानकारी नहीं थी, जानकारी थी भी लेकिन उतना डाउट नहीं था सर, डाउट नहीं था। बाद में सब कुछ पता चला। माँ इनकी 4 शादियाँ करके बैठी हैं। एक मुस्लिम है, 3 ब्राह्मण हैं। ये मतलब किसी का सगा लड़का नहीं है लोगों के हिसाब से। और उधर वो पेड़ से ही इधर से ही आया है वो, क्योंकि इधर मेरी सीढ़ियाँ खुली हुई हैं तो वो जाता था। अब इधर से आया, क्या किया उसके बाद फिर शायद लोग बताते कि ऊपर भी कूद के गया। अच्छा। अब ऊपर गया फिर वो आया, ये बड़ा मतलब लॉजिकली मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक आदमी ऊपर भागे, फिर लोग उसको लाठी लेके खड़े हों, फिर कोई उसको पकड़ भी ना पाए, फिर वो भाग भी जाए। वो मतलब जैसे लगता है कि पहले से सब कुछ साजिश रची हुई हो किसी के साथ मिलके। अच्छा। कि भाई तुम करो, मैं पीछे खड़ा हूँ, देखता हूँ क्या होगा। जी। और इंस्टेंट जैसे लोग बताते हैं कि वो जैकेट उतार के भागा, और जिस हिसाब से मैंने उसके अभी फोटोज वीडियोस जो देखे हैं, उस स्वेटर और जूते को देख के तो नहीं लगता वो मर्डर करके आया है। ऐसा लगता है कि किसी के साथ मिला हुआ था, कोई उसके साथ था, उसका कपड़ा चेंज करवाया तब वो आके आया नहा धो के। आप भी देख सकते हैं पुरानी वीडियोस फोटो जो होगी। अच्छा, जैसे ये जो बगल वाला घर, यहाँ भी तो लोग रात में सोते होंगे? नहीं, मेरे बगल में मेरे चाचा का ही घर है वो, मझले वाले वो भी नहीं रहते। छोटे वाले चाचा मेरे पागल हैं, दिन भर ऐसे ही बैठे रहते। वो मेरी ही फैमिली रहती है, बगल में मेरी कास्ट की एक फैमिली है, उधर एक मुस्लिम फैमिली है, फिर उसके बाद एक बर्मा परिवार। कि उनको ये बात मालूम था कि आस पास में कोई है नहीं। वो शादी के बाद 1 महीना था यहाँ पे ना, हम लोगों ने रखा था उसको, वो कुछ करता नहीं था। मैं बताऊं कि जब उसने मम्मी का मर्डर किया तो उसका खून से पूरा कपड़ा लथपथ था। ये देखिए बिल्कुल न्यू कपड़ा है, बिल्कुल फ्रेश है। तो वही सारी चीजें थी कि 1 महीना यहाँ पे था तो इसलिए उसको आइडिया लग गया था। अब जैसे हम लोगों ने भी सारी चीजें बता दी थी कि इकलौता घर का दामाद था, दुलारा था, तो कभी छिपाया नहीं था कुछ उससे। हाँ, शादी के बाद भी उसने कई बार पैसा ऐसा मांगा था तो हम लोगों ने दिया भी था। वो पीली मिट्टी वाला ले लीजिए जो भी है, जो शादी दिखी है उनकी मम्मी ये सब बना लीजिए। बस वही वाला बोलो कि बाप जीवित होते हुए भी मृतक बता के शादी किया उसने। हाँ, वो जैसे आपके साथ जब शादी होती है उससे पहले क्या क्या मतलब वो सब करते हैं उल्टा पुल्टा? जी, हमारे शादी जब हुई तो हमारी शादी इन लोगों ने जब फिक्स किया तो उन्होंने कहा हमारा पति जीवित नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ से शादी करके गए पता चला कि पति जीवित है और ये मुस्लिम कास्ट की हैं और ब्राह्मण बन के शादी की हमारे घर में। और इनका कोई सही तरीका नहीं, ये लोग पूरी परिवार ही 420 है। आधार कार्ड इनकी भाभी ने भी 2 शादियाँ की है। पहला पति जेल में है, ये दूसरा पति है। और ये जो मेरा जेठ है ये भी इनका नाजायज औलाद है, मेरा सगा जेठ नहीं है। हाँ, इनका पूरा पति 420 है। गाँव वालों के मुताबिक, गाँव वालों ने मुझे गवाह बताया है। और इन्होंने उस मुस्लिम को भी दहेज के लालच में, धन के लालच में उसका भी मर्डर कर दी हैं और वहाँ पे गुड़िया बन के केस लड़ रही हैं। और यहाँ पे लालमती बता के मेरे घर पे शादी की थी और मुझसे जो मुकदमा लड़ रही हैं वो लालमती बन के लड़ रही हैं और फैजाबाद कचहरी में गुड़िया बन के लड़ रही हैं। वहाँ गुड़िया जिशान हैदर है, यहाँ राजिंदर लालमती है। मेरे पास पूरा प्रूफ है,
मैं सब कुछ एविडेंस रखी हूँ, रिकॉर्डिंग सब कुछ मैं दे सकती हूँ। अरे कोर्ट मैरिज भैया तक का कागज भैया है। कहने मतलब पहले ब्राह्मण थे तब नहीं, हाँ, ब्राह्मण थे, फिर मुस्लिम बनी, फिर ब्राह्मण बनी। जब उसको मार के वो अयोध्या वाली जमीन जब पा गई तो फिर ये ब्राह्मण बन गई। अच्छा अच्छा। ऐसा ही था उसका। जब ये सब मामला आप लोग जानते हैं तो आप लोग क्या कहते हैं, हम बहन को यहाँ से नहीं भेजेंगे? ये सारे मैटर जानने के बाद ही हमने ये डिसीजन लिया था कि भाई उस घर में भेजना गुनाह है, हम नहीं भेजेंगे। तो हमने लीगली वो एक्शन लिया था कि भाई चलो कोर्ट से लड़ते हैं, और गाली गलौज वो कर ही रहा था। तो इसको जब मुंबई ले जाके मारा था उस टाइम पे भी इसका मेडिकल हुआ था, यहाँ आने के बाद मुंबई ले जाके बहुत ज़्यादा इसको मार दिया था। तो मुझे वहाँ से फ़ोन करके गाली दे रहा कि आके अपनी बहन को ले जाओ। मैंने कहा सुनो, जिस तरीके से ले गए उस तरीके से पहुँचा जाओ, मैं लेने नहीं आऊँगा भाई, क्योंकि मुझे उस टाइम पे भी डर था कि भाई मैं मुंबई जाऊँगा, यहाँ से मेरे साथ पता नहीं क्या हो सकता है। जी। जो आप रात में सोई रहती हैं यहाँ पे, तो इससे आते हैं, कुछ आवाज़ होती नहीं होती है? नहीं, पैर दबाते हुए जाता है। जब मेरे गले पे चाकू रखता तब चिल्लाना उसने शुरू किया तो मेरी भी आवाजें निकली। तब आवाज सुन के मम्मी आप और दौड़ आपकी पड़ी। माता जी सो गए थे? हाँ, हम गहरी नींद में थे उस वक्त। लेकिन जब उसने हमारे गले पे चाकू रखा तो हमने तुरंत लाइट ऑन किया। हमने कहा ये तो राकेश तिवारी फैजाबाद से यहाँ कैसे आ गया। हमने इतना खूब तेज से चिल्लाया। उसके बाद हमने बहुत तेजी से गुहार लगाते हुए निकला कि मम्मी को मार रहा राकेश, बचा लो बचा लो बचा लो। लेकिन जब आपको ये बात जब जानकारी हो गई थी कि आज वो मतलब आएगा मारेगा, तो फिर क्यों सो गई आप? नहीं सो? लेकिन सर ये है कि वो उसने कई बार उसने ऐसी धमकी दी थी। आया कभी? तो वही मम्मी से मैंने कहा कि उसने 4 बजे टाइम दिया था, अब 4 बज गया, अब वो नहीं आएगा। मम्मी रिलैक्स रहो, कोई चिंता ना करो तुम, बस। रात को 10 बजे तक ये लोग डर की वजह से दूसरे के ही घर पे थे। अच्छा। कई बार धमकी दे चुका है। कई बार वो धमकी दे चुका था। रात को 10 बजे तक ये लोग दूसरे के घर पे थे। फिर बल्कि मम्मी और इनकी डिस्कस भी हुई कि तो मम्मी ने इनसे बोला, ये जो बताई मुझे वो मैं जानता हूँ, और जिसके घर पे भी तो वो भी यही बोली कि आपकी मम्मी ने यही बोला कि आप रात 10 बज गई, अब ठंड का मौसम, अब कौन आएगा लड़ाई करने। उसको आना होता तो अब तक आ गया होता, ठंड में कोई निकलेगा नहीं अब। मतलब वो कई बार धमकी देने के कारण ऐसा हुआ कि आप लोग विश्वास नहीं वो था। जो एक पुरानी कहावत है ना, शेर आया और लास्ट टाइम पे शेर सच में ही आ गया। जी, जी। वो सीन हम लोगों के साथ हो गया कि हम लोग हमेशा समझे कि वो फर्जी चिल्ला रहा, शेर आया, कुछ नहीं है, इस बार चलो सोते ही हैं। तो रियल में ही शेर आ गया इस बार। ऐसे ये गाली है। देता है। जब फोन करता था ऐसे गाली देता था तो मुझे यकीन नहीं पड़ता था। अच्छा, मतलब ये रहा कि अच्छा उस दिन क्या बात हुई थी आपसे अपनी माता जी से? माता जी से मैं रात को 8 बजे तक बात किया हूँ। मैं प्रयागराज से निकला हूँ तो मेरा भी मन नहीं लग रहा था। मैं कई बार बल्कि मजाक में क्या बनाई हो, कब आ रही हो, मैं आ रहा हूँ। मैं बल्कि 2 दिन पहले से बहाना भी बनाया कि मैं गाड़ी लेने के लिए घर आ रहा हूँ। तो बोली अरे यार बेवकूफ़ हो क्या, मैं सुबह 5 बजे लखनऊ आ रही हूँ, तुम घर क्या करोगे आके? रहने तो मैं तुम्हारे लिए फरा वरा बना के रखी हूँ, सब कुछ वहीं लेके आ रही हूँ। वो मुझे गोभी का पराठा बड़ा पसंद है तो वो गोभी प्रॉपर फ्राई करके रखी थी, और मटर छील के निमोना जो होता है ठंडक में वो बना के पूरा रखी थी। मतलब जो हम दोनों भाइयों का जो भी फेवरेट था वो फेवरेट चीज़ें ही बना के लेके आती थी जब भी घर से आती थी। मतलब आप भी लास्ट में मिल नहीं पाए? नहीं। देखिए ये उनके पुत्र हैं। कहीं न कहीं अब समझिए कि वो लास्ट समय कहा जाता है कि एक तो पिताजी का साया पहले छूट गया था, और वो माँ जिससे कम से कम भी समझिए अथाह प्रेम करते थे, और उन्हें भी था हमारे 2 लड़के हैं, यही हमारे राम और लखन हैं। लेकिन ना तो राम थे ना लखन थे। आखिर जब उनकी हत्या हुई, और कोई व्यक्ति अगर अपने आप से मरता है तो लोग संतोष होता, लेकिन जिस तरह से दरिंदे ने मारा है, भैया क्या मांग है आपकी? भाई मैं उसको जीवन कारावास या फांसी चाहता हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फांसी है उसको, और कुछ भी नहीं। उसको ही नहीं, उसकी बहन मिली हुई है, उसकी माँ मिली हुई। बहन इस वजह से मिली है क्योंकि उसने ही इन्फॉर्मेशन लिया है। अच्छा। पुलिस के थ्रू उसने इन्फॉर्मेशन लिया और कुछ किया नहीं है। जैसे लोग अगर समझ रहे हैं कि वो इतला की है, वो कुछ नहीं की है। वो 420 खेल के पुलिस से इन्फॉर्मेशन ली कि इनके घर पे है कौन कौन, क्योंकि पुलिस ने भी बोला कि 2 ही लोग हैं। उसको पता ही चल गया कि घर पे अब तो कोई है नहीं ना, 2 ही लोग हैं। और बहन माँ पूरी फैमिली मिली हुई है। वो अलग चीज़ है, वो कबूल ना करे, पुलिस उससे ना कबूलवाए, या पुलिस उसका साइड ले ले पैसे लेके या क्या करके, वो अलग चीज़ है। बट फैमिली इन्वॉल्व है, ये 101% है। और दूसरी चीज़, उसके साथ भी कोई आया था, ये भी 101% मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उसने कपड़े बदले, जिस तरीके से वो पकड़ा गया, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता है कि कोई उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। बिल्कुल भी ट्रस्ट। ये भी लगता है कि अगर वो कहीं छूट जाते हैं तो फिर और डर है आप लोगों को? 101% बिना छूटे डर है। अभी एक भाई उसका बाहर है, अच्छा। अभी उसकी माँ बाहर है। जी। भाई कैसे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ कि मुझे कोई कुछ नहीं करेगा? क्या पता चले खुंदस में वो अपने बच्चे के खुंदस में वही किसी को भेज दे, जो अपने पति को मार सकती है, वो किसी के दूसरे को मारने में क्या उसको शर्म है, या क्या उसको दया आएगी?
मतलब प्रमाण है क्या अपने पति मरवाए? हाँ मेरे पास डॉक्टरी रिपोर्ट भाई मेडिकल रिपोर्ट है। जी जी, मतलब ये रहा कि वो भी हम लोग बहुत, मैं क्या, मेरी बहन लड़की नहीं, वो मर्द है। मैं ऐसा बोलूँगा शादी के बाद वो मर्द हो गई थी। जितने एविडेंस उसने कलेक्ट किया अपने बलबूते पे किया है। हम दोनों भाइयों का कोई सपोर्ट नहीं था उसको। हमने तो हाथ ही खड़े कर लिए थे, भाई अब जो हमारा डूब चुका है तुम छोड़ो। अच्छा, इसका ये मन था कि अगर वो सुधर जाएगा तो मैं उसके साथ जाऊंगी भी। हम ये भी कहते थे कि तुम किस बेस पे जाओगी, ये बोली नहीं सुधरेगा तो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आदमी सुधर जाए तो फिर कोई गुनाह नहीं है। मतलब आप लोगों ने पूरा प्रयास किया कि ये मामला में सॉल्व हो जाए, लेकिन वो जो पूरा था, क्योंकि अगर नहीं ऐसा कुछ करना होता तो हम कानून के पास क्यों जाते, कोर्ट कचहरी हम क्यों करते। सर मैंने शुक्रवार कितनी बार ये फोन किए उसके पास, डैडी एक्सपायर हुए, तो इसने फोन करके उसको बताया कि डैडी एक्सपायर हुए, घर आ जाओ, बोला नहीं आऊंगा, गाली गलौज किया। फिर उसके बाद मुझे कई बार गाली गलौज किया है। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं इन लोगों का धंधा है कि शादी करो पैसा कमाओ दहेज? भाई ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं जब माँ 4 शादी की है तो मैं पॉसिबल है ये चीज। सॉरी उसकी भाभी, तो ये पॉसिबल है। भी तो शादी कुछ की, वो उसके भी भाभी से संबंध भी था उसके, मतलब हाँ गांव वाले जो बताते हैं, और जिस तरीके से मेरी बहन देख के आई उस तरीके से यही लगता है, क्योंकि वो साफ साफ इससे बोलता था, जो कि मैं नहीं कहना चाहता, तो मैं कह रहा हूँ कि इससे साफ साफ कहता था कि हम बच्चों को जन्म नहीं देंगे, भाभी के बच्चे को गोद लेंगे। अच्छा, तो आदमी नई बहू क्या समझेगी। तो शादी क्यों कर दिया? तो तुम्हें जब काम में नहीं था बच्चों का, अब शादी वो क्यों किया ये तो वही बताएगा। एक जो मतलब महिला होती है उसे मतलब बच्चा होना है, उसके सौभाग्य की बात होती है, तमाम चीजें होती हैं। बात आपकी सारी सही है, लेकिन अब वो क्यों किया उसका जवाब तो वही दे पाएगा।